हमारी बहन दरीना जी ने पुनिया जी ये बताइए कि जिस तरीके कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें नीरू मोदी वाले मामले में कि जो है इसमें मोदी सरकार की मिली भगत है, इसमें क्या कहना है? जबकि जो है मोदी सरकार ये बोल रही है कि ये तो जो लोन हुआ था कांग्रेस के ही टाइम पे हुआ था। देखिए, नीरव मोदी और चौकसी और अन्य लोग जो लगभग 22,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सम्मिलित हैं और ये जितने भी एलओसी जो पहले के भी थे वो सब 17-18 में रिन्यू हुए या नए जारी हुए। पहले सामान्य रूप से रहा, सामान्य रूप से जो पैसा दिया गया वापस हुआ, लेकिन अभी जो 2017 में सारे के सारे एलओसी रिन्यू हुए हैं या नए हुए हैं, तो 98-99% इन्हीं के समय का है। और दूसरी बात, मई 2015 जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे 2014 में, उसके एक साल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की गई कि ये घोटाला हो रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री के यहाँ पर शिकायत की गई ये घोटाला हो रहा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब ये क्या क्या करें? एक ललित मोदी हैं, वो डकारते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। विजय माल्या हैं, डकारते हैं वो चले जाते हैं। और मोदी अभी बैंक वाले घोटाले में वो घोटाला करते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी सबको कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, और सबको खिला खिला के विदेश भेज देते हैं ताकि हमारे कानून के बाहर हो जाएं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का जवाब जरूरी है। हर मंत्री बोल रहा है, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने बोला, फिर उसको एचआरडी मिनिस्टर ने बोला, कल डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जिनसे सीधा संबंध है वो कोई नहीं बोल रहा है। क्या लगता है कि मतलब इसमें इन्वॉल्व है? पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इनके एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी संबोधन कर रहे हैं कुछ लोगों को, और उसमें जो ये नीरव मोदी उनका नाम संबोधन करके वो बुला रहे हैं। इसका मतलब उनके घनिष्ठता संबंध है। और जाहिर है कि जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधा सीधा नाम ले रहे हैं, तो बैंक वाले उन्होंने नाम शनाब उनको लाभ दे के और ये घोटाला कराया और विदेश चले गए। आप कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, पहरेदार हूँ, तो ये कैसी चौकीदारी है कि चोर चोरी करे और उसको आप खुद भगवा दो? तो ये कौन से चौकीदार हैं, कौन से पहरेदार हैं? ललित मोदी जी जब भाजपा आई उसके बाद गए हुए हैं, उसके बाद में नीरव मोदी गए, इसके पहले विजय माल्या गए, और जो भी बीजेपी है उनका टोटली आरोप रहता है कांग्रेस के ऊपर, और जबकि भागते सब इसमें भाजपा में, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, अच्छा होता कि सरकार अब 4 साल लगभग होने जा रहा है, इनके कार्यकाल में जो हुआ तो खुद जवाब देना चाहिए। जो जवाब ये नहीं दे सकते या जो जवाब इनके पास नहीं है, तो वो आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके जिम्मेदार। कैसे जिम्मेदार हो गए? विजय माल्या को वित्त मंत्री से मिलके गए हैं, दूसरे दिन विदेश भाग गए। इससे ललित मोदी हैं, उनको बाहर भगा दिया, और उनका पासपोर्ट बहाल करने के लिए जो विदेश मंत्री जी की लड़की वो वकील हैं, और उस हिसाब से उनका पासपोर्ट बहाल कराया जाता है। अब वो नीरव मोदी वो भी बाहर जाते हैं और घोटाला करके 2017 में विशेष रूप से घोटाला करते हैं, तो उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसका, तो ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है इनके पास, क्योंकि जवाब नहीं है, इसलिए मामले को इधर उधर करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। तो आपका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे वीडियो वायरल हुआ है, नीरव मोदी को बुला रहे थे मंच पर, आपका कहना है कि उनसे घनिष्ठता थी। इसी प्रकार राहुल गांधी नीरव मोदी की एक शॉप ओपन हुई थी गीतांजलि ज्वेलर्स करके, उसमें गए थे, उसके बाद उनको लोन दिया गया था, तो क्या ये भी माना जा सकता है? देखिए, ये कहा गया कि जिस दिन वो उस एग्जीबिशन में गए, एग्जीबिशन थी, उनकी नहीं थी, एग्जीबिशन थी,
उसमें बहुत से लोग थे, एक ज्वेलरी का अलग से एग्जीबिशन थी और उसी दिन लोन सेंक्शन हो गया। ये कौन सा चमत्कार होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अभी हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा है कि पैसा लो, डकारो, विदेश चले जाओ और उसके बाद ये खाना पूरी करते रहेंगे। विजय माल्या और उसके मामले में वो कहते हैं कि इनको यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने साल से चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं। जब ये सरकार बनी तभी वो चले गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पूरी तरह से लीपापोती कर रहे हैं, ध्यान भटाने के लिए इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। थैंक यू।